मैं वोट उसे देंगे जो बीजेपी को हराता हो। अगर बीजेपी को चूड़ा भी हरा होगा नहीं, मैं चूड़े की वोट देंगे। I am favoring of Yogi. His work is decent. तेल की बहन का बांस दे दिया, 100 रुपए लीटर तेल कर दिया। हम योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने इतना काम करा है यूपी के अंदर, शायद आने वाली और सरकार ना कर पाए। विधानसभा चुनाव तो भाजपा ने अपना खो ही दिया। रोजगारी की बात करी थी, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रगति नहीं बनी आ रही। कौन जीतेगा यूपी? आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की नब्ज टटोलने का हमारा यह सिलसिला अब शामली विधानसभा सीट पर पहुंच गया है। इस सीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और तेजेंद्र निर्वाल विधायक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर मतदाताओं की संख्या 2,99,856 थी, जिसमें से भाजपा उम्मीदवार तेजेंद्र निर्वाल को 70,085 वोट मिले थे। भाजपा का मुकाबला पूर्व विधायक और कांग्रेस के उम्मीदवार पंकज मलिक से था। पंकज मलिक को 40,365 वोट मिले थे। इस तरह पंकज मलिक को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तीसरे स्थान पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार विजेंद्र सिंह रहे थे। उन्हें 33,551 वोट मिल पाए थे। इस सीट के चुनाव की एक और खास बात यह थी कि निर्दलीय उम्मीदवार मनीष कुमार ने भी 31,824 वोट हासिल कर लिए थे। कुल मिलाकर साफ है कि भाजपा विरोधी मतों का बिखराव तेजेंद्र निर्वाल की कामयाबी में महत्वपूर्ण साबित हुआ था। शामली विधानसभा सीट पर कास्ट और कम्युनल फैक्टर के अलावा रूरल और अर्बन वोटर भी महत्वपूर्ण जगह रखते हैं। शामली, कांधला और एलम नगर क्षेत्रों में वोटरों की संख्या बाकी देहात के लगभग बराबर है। जाट, मुस्लिम, सैनी और वैश्य मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। ब्राह्मण और अन्य पिछड़ा वर्ग की दूसरी बिरादरियों के वोटर भी हैं, लेकिन इनका रुख परिणाम बदलने की स्थिति में नहीं है। दिल्ली से शामली जाते वक्त शामली विधानसभा क्षेत्र का पहला गांव है एलम। ये एक नगर पंचायत है। गांव के बीच में एक चौपाल पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। माहौल क्या है आइए जानते हैं। राम राम। बीजेपी के खिलाफ माहौल है इनका। ये पाखंडी है, 100 झूठ बोल रहा है, 100 नहीं 1000 बोल रहा है सुबह शाम तक। इन्होंने नहीं पता रहता कल के कहा था, आज के कहने लग रहे। पेट्रोल डीजल की मार पड़ रही सब पे, महंगाई बढ़ती जा रही है उनकी वजह से। और ये थोड़े से दिन में यो राम मंदिर बने पे इसका नाम भी मोदी मंदिर रख सके है। सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। तो जो इसका भी नाम बदल के राम मंदिर का मोदी मंदिर कर दे तो कोई ताज्जुब नहीं। यह इनकी शैली है काम करने की। विकल्प क्या है? विकल्प के यहाँ है आरएलडी के साथ लोग, और आरएलडी को ही जिताओगे। यहाँ नहीं, पूरी वेस्ट यूपी में। आरएलडी सपा गठबंधन मजबूत रहेगा? हाँ, मजबूत पूरा। मोमडन का साथ है? मोमडन और हिंदू भी सब मिलकर लड़ेगा, इनका मिलकर वोट करेंगे। अलग अलग नहीं इनका, इनकी जो वो था डिवीजन करने का। ये छोटा किसान, बड़ा किसान, जाट, गुज्जर, ब्राह्मण, जाट, ये इनमें जो डिवाइड करे लोग समझ गए इनकी चाल को। इनके जैसे में नहीं आने के और ये लंबी नहीं चलती जो इनकी चल रही। और हाथरस में ये वैसे तो रामायण गावे है। जो हाथरस में थी वह दलित बच्ची, उसका रात को पेट्रोल गिर के उन्होंने अंतिम संस्कार करा। हम इनसे यूँ पूछना चाह, ये यूँ बता दो, यू रामायण के कौन से अध्याय में लिख रहा था कि पेट्रोल गिर के और रात को अंतिम संस्कार करना। रात में तो ये हिंदू बने हैं बड़े, रात में तो हिंदू रीति रिवाज में संस्कार भी नहीं होता। इन्होंने जबरदस्ती वो पेट्रोल से करा। तो जिंदू की तो कदर है ही नहीं इनके यहाँ। जो मरने वाली गरिमा हो, दुश्मन भी नु कह दे मरे हुए को, दुश्मन को भाई यो ठीक था, लेकिन इनके वहाँ मरने वाले की भी कुछ कोई वो नहीं है, कोई सम्मान नहीं।
750 किसान मर लिए। आज लो इनके मुंह से जो उनके प्रति कोई एक संवेदना का शब्द भी निकला हो। इनका कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जमात नहीं इनकी। और भ्रष्टाचार इनके टाइम पे 10 गुना, रिश्वतखोरी 10 गुनी। कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब। पुलिस बदमाश हो रही, पुलिस बदमाशी करे, वसूली पुलिस करे। ये वजह वसूली कर गए, उन्हें तो टारगेट दे रखा है इन्होंने, इतने पैसे देने हैं हमें। वे वसूली करके इनके पास इन्हें दे पैसे। ये जो कांड हुआ लखीमपुरी कांड, उसे बचाने में लग रहा है मोदी। उसे तो अब तक हटा देना चाहिए था ये पहले ही। लड़के की तो गिरफ्तारी हुई। लड़की की गिरफ्तारी तो दबोड़ी में हुई, जब किसान यूनियन का भी दिखा वहाँ हल्ला बोल हो गया मामला। नहीं, गिरफ्तार थोड़ा ही कर रहे थे। अगर दबाव में ना आता तो उसे गिरफ्तार कर ही नहीं था। दबाव में आके इसे हटाना भी पड़ेगा, 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद हटाना पड़ेगा, यूँ बचे नहीं। यूँ तो जुमलेबाज मुख्यमंत्री है, अपना बातों का खावे, करना धरना ऐसा कुछ है नहीं। कोई काम इसने ऐसा नहीं करा अगर जिसे नू कह दे कि इसे वोट देनी चाहिए। ये तो राकेश टिकैत को किसान ही नहीं मानते। ये कहते हैं कि राकेश टिकैत किसान ही नहीं है। कौन? सरकार। वो तो आंदोलन को फेल करने के लिए कह रहे। किसान आंदोलन को किसान क्यों नहीं है? राकेश टिकैत किसान है और किसानों के लिए ही लड़ रहा। वो उसने अपने लिए क्या कर लिया। 7 महीने हो गए, 700 शहीद हो गए। ये नई थोड़ा ही हो गए शहीद वहाँ से। तो आने वाले चुनाव में असर दिखाई देगा? पूरा देगा। यूपी में तो, यहाँ तो पश्चिम में तो साफ है बिल्कुल। पश्चिम में सीट नहीं मिले से भाजपा को एक भी। उत्तर उधर पूरब का तुम्हें पता होगा कैसे होगा, यहाँ नहीं मिलती। और यहीं से शुरू करे अगर इलेक्शन, ये हर इलेक्शन में। और यहाँ से माहौल बन के चले, पूरब तक चले जा बने। अब का माहौल यहीं से बिगड़ के चला। रुपये अरब रुपये फार्म भरने के लिए कोई भर्ती क्लियर नहीं करी। हाईकोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पर रोक लगवा दे। ये जो युवा है अपने फार्म भरते रहे, अपने घरों बैठे। कोई लिया हो तो बताओ। कोई भर्ती होती ही नहीं अगर जो क्लियर हो जाओ। पहले ही रोक लगा दे उस पर, सुप्रीम कोर्ट पर लगवा दे, ठा गए हाई कोर्ट पर लगवा दे। सरकार तो कह रही है 4.5 साल में 4.5 लाख नौकरी दे दी। कहने तो थोड़ा यही तो एक बात है। कहने की तो झुट्टी तो कुछ ही कहू जो उसकी जबान लगी। ना तो हमारा पेमेंट हो रहा और तेल पर रोज पीछे पता लग रहे। हम इबका भाजपा को वोट दे नहीं, साफ बात है हमारी। हाँ, हम इससे तंग हो लिए। हाँ, और यूनियन की गैल है हम, और यूनियन की गैल रहेंगे बस। और बात मान ली किसानों की यूनियन की, फिर कहाँ मान रहे? साल भर ओलिया पड़ी है वहाँ, मानी तो नहीं बोलो। हाँ, मान जाते फिर तो कोई बात ही नहीं थी। ये नहीं मानते और हम इबका इसे साफ करेंगे। हम तो लोक दल की गेल में, एजेंट की गेल और उसी की गेल में रहेंगे भाई। वो नौकरी नहीं रही, बाड़कों की पेमेंट नहीं, डीजल के भाव, यूरिया, डाई रहा है नहीं कुछ भी। पिछले 2 चुनाव तो हरा दिए राष्ट्र लोकदल को लगातार। हाँ भाई, हार के भाई। वहाँ फूट थी हमारे में जब जा, फूट नहीं रही बका। सब एक है, सब एक है। नजर है जी। बात ये आ गई, यहाँ क्लियर हो रहा था जैन के बीच में बागपत क्षेत्र में। अरे बजा के या लाइट और ठा के 10 मिनट बाद कह जा नहीं तो जीत का फला। वो बेचारा बैठा जा, बताओ तो ढेर आगे था नहीं। चौधरी साहब भी तो मुजफ्फरनगर में हारे। साहब भी नहीं हारे जी, जो चौधरी साहब की जीत थी वहाँ से। हाँ, वो भी बहुत आगे वोटिंग तो चल रहा था और एकदम वो बिठा कर क्लियर कर दिया, कह लिया चौधरी साहब भी हार गए। क्या है आने वाले चुनाव में अब की बार विधानसभा में? राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी। अच्छा, पहले क्यों हराया? पहला दंगा था, दंगे में एक तरफा उतर गए। तो दंगे का असर अब नहीं पड़ेगा? अब कोई असर नहीं, अब तो बिल्कुल एक तरफा सब जयंत चौधरी। अच्छा, हाँ जी। और मुसलमान का क्या रुख रहेगा? मुसलमान जयंत चौधरी को वोट देगा। मुसलमान जयंत चौधरी का वोट देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार तो लोकदल पूरा होगा पश्चिमी में। पिछली बार तो जाटों की वजह से ही तो मुसलमानों ने साथ छोड़ा था राष्ट्र लोकदल का। एक तरफा जाट है जी, 90% जाट लोकदल की तरफ है। तो आप मुसलमानों को कैसे मना लोगे फिर? मुसलमान तो गैल अपने आप ही हारे जी। अच्छा, अपने आप ही हारे। जब हम उनके साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। की हार की वजह क्या थी? आपसी फूट।
आप लोगों में? हाँ, अब नहीं है, सब एक है। तो इस बार नहीं हारेंगे? नहीं, निश्चित जीत है। मुसलमान आ जाएगा साथ में? बिल्कुल जी, निश्चित साथ खड़ा। हाँ, जो पहले गलती होगी जाटून और मुसलमानों में वो सब दूर होगी। और बीजेपी की कार्रवाई हुई थी। हाँ, अब की बार ये बार निश्चित दोनों साथ रहेंगे। मतलब अब कोई मनमुटाव नहीं है? बिल्कुल नहीं है। लड़ने के लिए तो चौधरी अजीत सिंह ने मुजफ्फरनगर चुनाव लड़ा था। अच्छा। ये भाईचारा कायम करने के लिए उन्होंने कहा भी मेरी तो जीत हुई, हारा नहीं मैं, मेरी जीत हुई। मैंने जो उसमें परिवार में झगड़ा था वो दूर कर दिया। हाँ, तो चौधरी साहब ने मिसाल पैदा कर दी, फिर एकता होगी हिंदू मुस्लिम में। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो कैराना और मुजफ्फरनगर दंगों का असर था वो खत्म हो गया है। हिंदू और मुसलमान के बीच में जो आपस में मनमुटाव था वो खत्म हो चुका है और आने वाले विधानसभा चुनाव में हिंदू और मुस्लिम एकता का असर देखने के लिए मिलेगा। हम कांधला में हैं और बुढ़ाना रोड पर ये एक वर्कशॉप है जिसमें तमाम मैकेनिक और इलाके के किसान मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या विचार हैं इन लोगों के। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? बिट्टू कुमार। बिट्टू जी, क्या माहौल है फिलहाल? माहौल तो जी यहाँ तो जैन चौधरी का है। अच्छा, वजह? बस वजह तो महंगाई है जी, कुछ वो नहीं हो रहा उसकी वजह। तो आने वाले चुनाव में लोग मतलब भाजपा को वोट नहीं दे पाएंगे? हम तो देने के नहीं, और का हमें पता नहीं क्या करेंगे। जैन तो अगर सपा के साथ गठबंधन करते हैं? हाँ जी, जब भी देंगे। अच्छा, तो और बेहतर रहेगा? हाँ जी। तो पिछली बार जो दंगे का असर पड़ा था, मुसलमान वर्सेस हिंदू हो गया था। हाँ जी, हाँ। उसका कोई असर इस बार? वो भाजपा नहीं करा था, उसमें सब हो गया। अब लोगों के मन में नहीं है? ना जी, कुछ नहीं है। क्या नाम है? बासित जंग। ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। पिछली बार तो नहीं दिया था, पिछली बार तो जैन हार गए थे। वो तो इन्हीं की गलती मारे थे। अच्छा जी। इनका तो दोनों गठजोड़ होकर लड़ेंगे बढ़िया। तो दोनों के मनमुटाव खत्म हो गए हैं? खत्म, बिल्कुल। जी जी, सही कह रहे हैं दोनों लोग? हाँ जी, सही कह रहे हैं। यहाँ जैन चौधरी। अच्छा, अब की बार भाजपा कुछ नहीं है जी यहाँ, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई यहाँ से। रोजगार नहीं रहा, बच्चों की नौकरी नहीं रही, कुछ नहीं रहा, कहाँ जाएंगे लोग? अगर सपा रालोद का गठबंधन हुआ और मुसलमान कैंडिडेट आया तो क्या हिंदू वोट कर देगा? राजौल वो करेगा वोट, हिंदू। जी जी बिल्कुल। और जो हिंदू आया तो मुसलमान कर देगा? मुसलमान करेगा जी, अब की बार बिल्कुल करेगा। कर देगा? पक्की करेगा जी, 100%। किसी तरह बिल्कुल भी हटा ही नहीं हटा, चाहे कुछ भी हो जा, ना रुका किसी पे। तो कैराना दंगों का असर खत्म? बिल्कुल खत्म। वो कुछ नहीं होता, सबको पता है। कुछ नहीं तो साजिश थी भाजपा की लड़ाने की आपस में, जाट को और मुस्लिम को। ये कुछ नहीं। अब भाई भाई हैं दोनों, जम के वोट करेगा लोग दल पर। इनाम है जी। इलम? इनाम? जी जी। तो इनाम भाई सहमत हो? हम तो सहमत हैं जी। तो भाजपा को वोट देंगे लोग? भाजपा को वोट नहीं देने जी। रालोद सपा गठबंधन को देंगे? गठबंधन को देंगे, कोई आओ जी। और जो असदुद्दीन ओवैसी आए? नहीं, असदुद्दीन कोई से नहीं। वो तो भाजपा का एजेंट है, उसको सबको पता है, उसे कोई नहीं वोट देना। वैसे कोई नहीं वोट देता। उनका नहीं खुलना यहाँ खाता भी वैसे का, तो यहाँ तो गठबंधन चल। अभी आपने देखा बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में दी नहीं ओवैसी को वोट किसी ने, तो अब तो पब्लिक इतनी पागल थोड़ी रही, पब्लिक को पता है। बिहार में तो मिल गई थी वोट उन्हें। बिहार में जो है थोड़ा लोग हो गए थे इधर उधर, यहाँ नहीं होना, जैसा बंगाल में नहीं हुआ ऐसा यहाँ नहीं होना। कोई लड़ो, हिंदू लड़ो, मुसलमान लड़ो, कोई लड़ो, गठबंधन को वोट देंगे। ना आम आदमी पार्टी का है, ना उसका है, ओवैसी का किसी का नहीं है। कांग्रेस? कांग्रेस कुछ नहीं, कोई नहीं जानता कांग्रेस को। बसपा? बसपा को भी जानता कुछ नहीं है। बसपा तो बिल्कुल जीरो होगी। और जो ये भीम आर्मी का वो है, वो चंद्रशेखर, उसका भी गठबंधन जैन चौधरी और अखिलेश को रहेगा। अच्छा, और फायदा मिलेगा? और फायदा। माहौल बन रहा जैन चौधरी का पूरा, हिंदू मुस्लिम सब एक तरफा है।
आम आदमी पार्टी वाले बिजली फ्री देंगे। आम आदमी पार्टी वाले ये तो सब कहे हैं, सारे नेता कहे हैं, हम भी नहीं, अखिलेश यादव भी कह रहा 300 यूनिट दूंगा, कोई नहीं देना। 15-15 लाख रुपए खाते पब्लिक को वादा कर रहा था, कहाँ है 15 लाख रुपए। वो गैस सिलेंडर 1000 रुपये का हो रहा, 500 रुपये का स्मृति ईरानी घूमे थी, कहाँ है स्मृति ईरानी। 1000 रुपये का हो रहा गैस सिलेंडर, 100 रुपये लीटर डीजल। तो बता दिया आपने, जयंत चौधरी को देंगे जी। हाँ तो जी उसी के दीवाने हैं जी, जयंत चौधरी के। बीच में दीवानगी क्यों खत्म हो गई थी? भाई बीच का तो पता नहीं लगता क्या हो जा, क्या नहीं जी। दरार भी तो पड़ जा, पड़वा भी दें, लड़ाई तो घर भी बच जा जी। जी अब फैसला है? अब फैसला जी पक्का अटल। आप बताओ, आप तो युवा हो भाई। हाँ जी। क्या सच कह रहे सारे लोग? RLD बजेगी यहाँ तो। अच्छा। हाँ जी। और अगर मुसलमान कैंडिडेट आएगा तो हिंदू दे देगा वोट? कौन देंगे, क्यों नहीं देंगे? एक दूसरे को कन्वर्जन वोट हो जाएगा। ये पूरा होगा RLD गठबंधन, RLD बजेगी यहाँ तो। चाहे कोई भी लड़े चुनाव, कोई लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ये से जो है किसान मारू सरकार को बचानी। बंगाल में चुनाव लगाने के यहाँ लगाऊंगे, ये आगा गया हम पीछे पीछे। ये तो राकेश टिकैत तो कह रहे तो किसान ही नहीं है ये। क्या इन्हें पे कौन सी स्टाम्प है कि इनके कहने से वो किसान नहीं? बताओ। चल रहा है, क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में आने वाले दिनों में? भाई विधानसभा चुनाव तो भाजपा ने अपना खो ही दिया। रोजगारी की बात करी थी, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रगति नहीं, वो नहीं आ रही। और ये कहा था भाई किसानों का जो है, उन्हें एक MSP के लिए जो है कानूनन उनका जो है नियम बनवाएंगे, जबकि ये बात उन्होंने खुद प्रधानमंत्री जी ने 2011 में केंद्र को चिट्ठी लिखी थी, तो उस पर कोई वो नहीं हो रहा। किसानों की आय दुगनी की बात कर रहे थे, लेकिन झोले पे तस्वीर छापने से देश तरक्की नहीं करने का। देश तरक्की करेगा यदि अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटी यदि ये होगी तो देश तरक्की करेगा। तो ये कौन दे सकता है भाई? ये कौन दे सकता है? ये पर्सन वाकई में वाजिब है। हम भी परेशान हैं, सारी सरकार देख ली, मायावती राज जैसा राज हमने आज तक नहीं देखा। उनका बढ़िया था, लेकिन एक प्रॉब्लम वहाँ भी थी, वो एक कास्ट को काख में लेके चल पड़ी, और नहीं तो वैकेंसी निकाल ली, बहुत सारी जो है गन्ने का पेमेंट भी बढ़ाया, क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये किसान बहुल है, और यहाँ पर जो है ज़्यादातर गन्ने की और धान और गेहूँ वगैरह की फसल है, इसी पे यहाँ का सिस्टम डिपेंड है। अब आप हालात देखो, आज बेरोजगारों की संख्या कितनी गाँव में? नंबर 1 तो बेरोजगार, जितने भी दुकानदार हैं सब ठाली बैठे, किसी के पास कोई काम नहीं। अगर है भी सिर्फ दाल रोटी चल रही, इसके अलावा इनका कोई वो नहीं है। GST कहा था उन्होंने, पेट्रोल डीजल, अगर इन्हें GST के अंदर में इन्हें लावे और स्टेट को भी अधिकार देवे तो ये ऑटोमेटिक ही सस्ता हो सके। लेकिन किसान, ट्रांसपोर्ट और आम जन जो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रही है, इनके पास इनके और चीज़ के दाम तो बढ़ नहीं रहे, लेकिन इन चीज़ों के दाम इतने बढ़ रहे कि आज अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा। अब शराब है, शराब पे अगर मान लिया देखो रिकवरी यदि ना करनी, पैसे ज़्यादा कमाना, तो शराब पे GST बढ़ा दो, और बहुत सारी चीज़ ऐसी है उस पर GST बढ़ा दो। लेकिन अगर एक पेट्रोल डीजल पे GST लगा ये करेंगे, इतना 100 रुपये लीटर अगर मिलेगा तो एक किसान क्या करेगा? दूसरी बात, खाद पे ये कहते हैं कि भाई पहले आप पैसे जमा करो, उसके बाद सब्सिडी आवेगी या नहीं आवेगी, ये आगे भविष्य में डिपेंड है। ऐसा होता नहीं। खुद हमने बीज लिया, इन्होंने कहा भाई 40% की सब्सिडी मिलेगी, पिछली बार जो गेहूँ बोया था, लेकिन उसमें कोई सब्सिडी वापस नहीं आई। ये एक झूठ है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार ज़्यादातर झूठ का काम कर रही है, और झूठ कुछ दिन तक चल सके, लंबा नहीं चलने का। विकल्प क्या लग रहा है? विकल्प की बात यह है, अगर पिछली सरकार जैसे अखिलेश है, पढ़ा लिखा था, लेकिन वहाँ अखिलेश न हो गए, एक आजम बन गया। ये सबके लिए ही है, एक बिरादरी को बढ़ावा देना या एक ही चीज़ को बढ़ावा देना, ये सबसे बड़ी बात है। अब ये कह रहे हिंदू खतरे में है, यानी कि हर बार कुछ ना कुछ लेकर आवे। अखिलेश वाले आ जा तो मुसलमान खतरे में, बीजेपी आ गई तो हिंदू खतरे में। कोई खतरे में नहीं है, सब अपनी राजनीति सेक रहे। जनता की बात, जनता के बारे में कोई आदमी नहीं सोच रहा। तो वोट नहीं दोगे? वोट तो दे, लेकिन सोचने की बात यह है वोट दे तो दे किसे? हमें तो
हमारा ऑप्शन तो केजरीवाल है। अगर यूपी में केजरीवाल आता है तो भाई वो अच्छी शिक्षा दे रहा, तो केजरीवाल से बढ़िया कुछ नहीं है। आएंगे, कह तो रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। अगर आएंगे ये तो देखना पड़ेगा वो पैक्ट होगा या नहीं होगा। वरना जहाँ लोकदल का है, अगर मान लिया लोकदल की भी यहाँ पे वो आती है और कम्पैक्ट होगा तो भी अच्छा है, कम से कम अपना झंडा तो मजबूत रहेगा। वो ये तो नहीं करता कि भाई वो जाट गिरदी नहीं करता ना मुसलमानों गिरदी करता, वो सब एक साथ लेकर चले। मतलब ये है कि सपा रालोद का गठबंधन होगा तो रालोद के साथ जाओगे? बिल्कुल जाएंगे जी। ये भी नहीं है कि भाई कैंडिडेट मुस्लिम होगा या हिंदू होगा, उसका कोई मैटर नहीं। मेरा नाम सुभाष है जी। सुभाष जी, सुभाष जी अब बताओ क्या कहना चाहते हैं? देखो इस मामले ना जो सरकार फिलहाल चल रही सारी चीज़ पे महंगाई होते हुए हमारा मामला बहुत डाउन होगा। हम इससे परेशान है इस टाइम, तो सही बात तो है जी ये, क्योंकि जो हम करना चाहे वो काम धंधे की इतनी बहुत अच्छा था हमारे पास यहाँ पे, वो सब काम धंधा बंद होगा जी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहा। क्योंकि शहर वाले तो इतना पैसा हुआ नहीं है, गांव से आओगे पैसा जब ही वो काम चलेगा जी। हमारा काम बंद होगा, हम भी परेशान है इस टाइम बहुत ज़्यादा। आने वाले चुनाव में फिर विकल्प के तौर पे क्या देख रहे हैं लोग? कि तो देख लो, ये तो आपको पता है जी, किसान जैसे परेशान हो रहे हम भी परेशान हो, उसमें किसान हम भी हैं, परेशान हैं हम भी जी इस बात से। इस बात से हम भी परेशान बहुत है। ये तो तय है कि ठीक है, आप लोग मान गए कि भाई सरकार से परेशान है, भाजपा तो विकल्प आप लोगों के लिए नहीं है, तो विकल्प क्या है? भाजपा नहीं जी, हाँ जी, इससे नहीं जी हम वो करने का। तो राष्ट्रीय लोकदल? हाँ जी, और कुछ सरकार को देके जरूर वोट देनी है। मैं जो हमारा बैठा है जी वो देंगे हम, लेकिन ये नहीं करने का जी, ऐसा नहीं बनाना है, क्योंकि इन्हें महंगाई, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, तेल है जो उनसे खाने के लिए खाते हैं वो इतना महंगा कर दिया, पेमेंट करने का हमारा रुका हुआ है, वो पेमेंट नहीं आ पा रहा। शामली विधानसभा क्षेत्र का गांव भारसी है। हम ग्राम प्रधान संगीता पवार की बैठक पर मौजूद हैं। गांव के तमाम लोग यहां हमसे बात करने के लिए एकत्र हुए हैं। आइए जानते हैं क्या विचार हैं। जी बाबूजी, क्या माहौल है? माहौल सही चल रहा है। अच्छा, आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोच है लोगों की? सोच सही है, बस नहीं सही तो है, वोट किसे देनी है? वोट लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल को। अच्छा, वजह? मुझे बस ठीक है, मन लोकदल पे है। अच्छा, हाँ, पहले लोकदल पे ही है। अच्छा, भाजपा तो भाजपा, हाँ जी। ठीक है, तो क्या बात है, आपको क्या खूबियाँ लगती हैं भाजपा में? खूबी है, मतलब है बदमाशी नहीं है, और भी कई काम ऐसे है जो काम अच्छे चल रहे हैं। पर एक तो वो है गन्ने का रेट कम करे, अभी का कम से कम 50 रुपये बढ़ाने थे। अच्छा, हाँ जी, कम बढ़ाए? कम बढ़ाए। हरियाणा कितने तो कर रहे थे, हरियाणा तो 5 रुपये तो ऊपर करते ही कम से कम। हरियाणा तो नहीं कर रहे थे, हरियाणा के लवा तो करते, जितने हरियाणा के इतने बराबर तो करते, कम करे रेट। तो जब कम बढ़ाए तो फिर भाजपा को वोट क्यों दोगे? देखो और भी कुछ और बढ़ाओगे। अच्छा, हाँ जी। और सपा रालोद का गठबंधन हो रहा है, ये मजबूत नहीं लग रहा? है जी, सपा रालोद का गठबंधन मजबूत नजर नहीं आ रहा? वे तो अलग अलग है, एक भी उसमें सरकार तो अखिलेश की लाना सोच रहे वे, और अखिलेश की आती नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो आपको लगता है भाजपा की सरकार आएगी? हाँ जी। क्या इनकी बात से सहमत हो आप? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वजह? वजह यह है, लोकदली पहले था, लोकदली अब रहेगा। भाजपा के साथ ना तो पहले थे ना आगे रहे, हमारे बच्चे भी नहीं रहने के आगे। ऐसा क्या कर दिया? हमारा तो बहुत नुकसान कर दिया जी। हमारा टाइम पर गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा, बताओ और क्या करें हम। बच्चे, हमारे रिक्शा चलाने का डब हो गया हमारा। 2 रुपये की आमदनी वार्ता होगी जी, भी हमारे जाकत कुछ खाओगे, पेन मान ले हमारी जाक तो किताब आओगी, आगे हमारा कुछ काम होगा, हर दिन उनमें हमारा डब नहीं मरा आने का, तो बताओ हम क्या करें फिर उसका। भाजपा के साथ में क्यों रहेंगे? पहले हमारे बड़े जो है लोकदल के साथ में रहे, अब भी लोकदल के साथ में है, और हम भी रहेंगे। तो बीच में तो 2-3 चुनाव हो गए, उनमें तो नहीं रहे लोग। हमारे मन की बात यह है, बीजेपी वाले जो हैं जितना आश्वासन इन्होंने दिया था उस आश्वासन के मुताबिक खरे उतरे नहीं।
पहली बात। दूसरी बात, हम कोई भी चीज़ लेने चले जाओ, पैसे हमारे पता नकद मांगे, और अगर हम किसी पता उधार लेंगे तो हमारे पर उस दिन का भी ब्याज लगेगा जिस दिन हम सामान लेंगे, और जिस दिन हम पैसे दे के आएंगे उस दिन का भी लगेगा। और हमारा गांडा जो है साल भर, तो दूसरी बात है कि 14-14 महीने लो भी पेमेंट नहीं होता, एक नया पैसा ब्याज का भी नहीं है। गन्ने के पैसे हैं जो 4 साल लोग को एक नया पैसा नहीं बढ़ाया, जबकि सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह जो है हर 6 महीने बढ़े, %% दिए दे दिया, %% दे दिया। वो परसेंटेज में तो उनका तो ख्याल है, किसान का कोई ख्याल नहीं। तो फिर इसे वोट कहीं की दे दें। दूसरी बात, नू कहने भाई हम वहाँ से लोग बागों को मरवा कर मानू कह दे, कहने हमने वो कर दिया भाई, क्या करे था वो, अरे वो वहाँ पाकिस्तान में वो मारी थे वो सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, 40 अपने मार दिए, 2-4 उनके मर गए होंगे, सर्जिकल स्ट्राइक होगी वहाँ। तो इस ढंग के काम करें। झूठ इतना बोल रहे हैं कि इतना ठिकाना कुछ नहीं। हर वक्त बैंक में खड़े कर दिए, बैंक में जहाँ पैसे जब लिख देंगे जब पैन कार्ड दोगे, जब लिख देंगे आधार कार्ड दोगे, अरे ये बैंक तो पहले भी थे, ये पहले क्यों लिख जाते हो, पहले चोरी नहीं होती आज चोरी हो। हमारा मिल है ये रमाड़ा है, रमाड़ा मिल के उस पर है हमारा गांव गेट में। यहाँ से कुछ काश्तकार जो हैं बसाने को दे दिए, कुछ तितावी को दे दिए, कुछ ऊन को दे दिए, कोको बांटी कर दी। अब मैं वहाँ परेशान है, अगर मैं अपने मिल पे आना चाहाँ और उनका फजीता इतना है, इब तो जाओ, इब तो पहले कामदार के धोरे जाओ, वहाँ दरख्वास्त लिखवाओ, फिर CCO के जाओ, फिर DCO के जाओ, फिर कमिश्नर के जाओ, फिर लखनऊ जाओ, जब वो बॉन्ड बदले ना बदले पता कुछ नहीं। गन्ना मंत्री तो आपके यहाँ लोकल हैं? तो गन्ना मंत्री तो बहुत भ्रष्ट है, कहीं का नाम ले दिया, इतना निकम्मा तो हमने आज लोग सुना ही नहीं था कोई। वो 5 साल नहीं हुए से लोग, और उसका घर जो था नहीं झोपड़ी थी, और आज नु देखो महिलावट खड़ी कर दी, कहाँ तक आ गई उसके एकदम तक। जबकि और चौधरी चरण सिंह था, कभी आज लोग को नू नहीं कहा किसी ने, कहने ने 2 पीछे भी लिए किसी बता, जिम मरण लगा घरों दवा लेने की खतर पीछे नहीं थे, सरकार ने दिए थे। यही हाल अजीत का हुआ, और अगले का दोबारा नहीं किया होगा। तो विकल्प क्या है? विकल्प यू है बीजेपी हराओ चाहे कोई हो जाओ। दूसरी बात एक और बताऊं मैं, तुम नो कहो कहने मुसलमान तो बाट देखे और किसी डाल जाट थैरी गैल लग जा। क्यों? मैं वोट उसे देंगे जो बीजेपी को हराता हो। अगर बीजेपी को चूड़ा भी हरा होगा नहीं, वे चूड़े की वोट देंगे, उन्हें उनके तले बीजेपी उतरती नहीं। ये खूब बीजेपी को रोड़ लो, ये बहुत हाथ फेरे भी उसमें उन पे मुसलमानों पे। हज जो है हज फ्री करवा दी, यहाँ से जक्कत फ्री, ब्याह फ्री और पढ़ाई फ्री, सारा काम फ्री कर दिया। जब मुझे सारा काम फ्री मिलेगा, मेरा चौथा लगे क्या करना, दही क्यों तुड़ाऊंगा मैं खेत में। तो यहाँ आराम पड़ने लग रहे करवान सब है जो उनसे करके खावते नहीं, वे भी अपने घरों बैठ गए फ्री में नाच बांट रहे, कोको बांटी कर रहे, नो बारा नहीं कहाँ था रहा इतना डंगा। और तेल की बहान का बांस दे दिया, 100 रुपये लीटर तेल कर दिया। गैस है उसे भी लग रहे बदान से 2 रुपये बदान लगे। ये लोग को वहाँ कहते नहीं, वो क्या कहे CNG, उसमें भी लग गया बधा लो। इसमें भी LPG जो है, LPG 1000 रुपये का वो कर दिया सिलेंडर, सबकी 71,000 का हो गया। भी मैं जो गाड़ी गुड्डी चलावते नहीं उन्हें मंदा था, ये उनकी भी स्टेज कर दी जाओ तो मैं भी बराबर करेंगे। तो नो बताओ ये सब वोट दे दे भाई, वोट तो बिल्कुल दे नहीं से। आज यो कहीं कोई तो बता रहा जो काम करवा हुए उतने तो है नहीं भाई। सरकार में जितना ये काम खराब हुई है, जब मिल में ही है, मिल में कामदार के धोरे जाओ, एक पर्ची के ऊपर 20 बार बुलाओगा, वो काम नहीं होता। अब वो उसके चीज़ों के धोरे जाओ, GM के धोरे जाओ,
फिर वन तक बागपत जाओ, बागपत से लखनऊ पहुंच जाओ एक पर्ची के ऊपर। तुमने देखो जो पिछली साल का गन्ना है गिरा था, उसकी मुट्ठी तो बनेगी या, और उसकी पर्ची नहीं बनाई है, हमारी नहीं बनाई, हम और की शिकायत है। और 10 बार जा लिए, 19 रुपये दे दो। बोर्ड पिछली बार चढ़ी गई होगी। बोर्ड तो चढ़ रही पिछली, इतना ही मूढ़ा होगा फिर। हर मोटा चढ़ाया तो नहीं, इनकी बोर्ड चढ़ा दी, मोटा छोड़ दिया। हमें शामली में, और इस वक्त खड़े हैं शामली शहर के हाट हनुमान टीला पर। हमारे साथ कस्बे के काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जानते हैं फ़िलहाल मौजूदा स्थितियां क्या हैं। जी नाम बताइए साहब, क्या है? मेरा नाम कमल बंसल है। जी बंसल साहब, क्या है माहौल? माहौल 2022 में भाजपा पूर्ण % से आ रही है। अच्छा, क्योंकि कार्य ही इतने की है। जैसे 370 और चारों तरफ सड़कों का देखिए माहौल, आप आए भी होंगे रास्ते से। और मोदी जी और योगी जी की नीति यूपी में देखिए आप, योगी जी को किस प्रकार उन्होंने कार्य किया है। आम जनमानस खुश है आज उनसे। और जो लूटमार, गुंडई, रंगदारी होती थी, आज उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग गया है। गुंडे खुद, हमारे यहाँ कैराना का एक मसला है, मैं आपको बता दूं, गुंडे खुद सरेंडर किया उन्होंने अपने हाथ ऊपर करके। तो इसलिए जनता खुश है आज। योगी जी की सरकार में राशन देखिए, जो आम गरीब आदमी है उन्हें राशन मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वल योजना, आयुष्मान योजना, जो एक गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा पाता था, वो तड़प तड़प के मर जाता था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा से आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी गई, वो अपना इलाज करा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत कार्य मिल रहा। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं है कि जो वापस गवर्नमेंट को ला रही है। किसान आंदोलन का कितना असर है? आप किसानों के गढ़ में खड़े हुए हैं। देखिए, किसान आंदोलन जो है हमारे यहाँ, आपने लखीमपुर की खेती की भी आपने न्यूज़ देखी होगी। एक तरह से ये मान लिया आतंकवाद जैसे होता है, वो चीज़ इस समय किसान के द्वारा की जा रही है। अभी आप घटनाएं देख रहे लखीमपुर की है, अभी आप बाघा बॉर्डर उस साइड पे आपने देखा है कि वहाँ पे भी घटनाएं यह है कि रात के 3 बजे बड़ी निर्मम तरीके से हत्या की गई, ठीक है जी। और उसके बाद फिर सिलेंडर कर रहे हैं, और राकेश जी बोलते हैं कि ये तो हमारा गैर है, निजी प्रतिकार वगैरह बोलते हैं, क्या नाम है, इस तरह से वो हो रहा है। तो सर ये हमारी समझ के बाहर है, बिल्कुल इसका कुछ भी होने वाला नहीं है। और ये किसान नहीं है इस समय, ये तो खुला आतंकवाद दिखा रहे हैं कि आतंकवाद चल रहा है, दिखा रहे हैं, वो चीज़ हो रही है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये किसान नहीं है, केवल आतंकवादी, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में वो वहाँ घुसपैठ होते, वो घुसपैठ इस समय यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद हो रही है। और रालोद का गठबंधन कितनी बड़ी चुनौती है? हमारे लिए कुछ चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम करा है, जो 2022 में ऑटोमेटिक ही अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी बहुमत से। लगभग 300 से पार सीट जाने वाली हैं। और बात कर रहे थे अभी रालोद की, किसान ये सब पैसे वाले हैं, पैसे मिल रहा है ऊपर से, और पार्टी ने पैसे दे रही है और ये आतंकवाद फैला रही हैं। इससे हमारे पे कोई फर्क, हम योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने इतना काम करा है यूपी के अंदर, शायद आने वाली और सरकार ना कर पाए। तो किसान आंदोलन बेअसर है? बेअसर है। शामली जनपद में बेअसर है। बहुमत से आएगी, 3 सीट शामली जनपद की आएंगी, बहुमत से आएंगी। सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल जी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनाएगी और युवाओं का विशेष सहयोग रहेगा। और भारतीय, आप खुद देखो, आज आप शामली आए हैं, शामली में आज से पहले भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं थी, सड़कों का बहुत बुरा हाल था। आज के समय में सड़कों की व्यवस्था बहुत सुंदर हुई है। रात के समय बेटी बाहर निकल सकती है। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान पे या नारी शक्ति अभियान पे इतना काम करा है कि आज के समय में नारी को घर से बाहर निकलने से पहले सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। वरना औरतों की, महिलाओं की बात छोड़ दो, आदमी को निकलते वक्त भी सोचना पड़ता कहीं डकैती ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। डकैती पे बहुत मार पड़ी है। मतलब प्रशासन के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी के द्वारा प्रशासन फिलहाल इतना मजबूत है कि गुंडागर्दी, अन्याय लोगों पे अत्याचार, ये सब बंद हो चुका है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चीज़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को लोग पुनः सत्ता में लाएंगे।
कैराना में पलायन बहुत था, अब क्या माहौल है कैराना का? आप तो यहीं से लोकल हैं। जी, अब पलायन रुक चुका है। अब कोई भी ऐसी नहीं है कि लोग अपने घरों पर पलायन लिख रहे हैं। तब लोग घर छोड़ कर विपक्ष की जब सरकार थी भाग रहे थे, समाजवादी सरकार थी, इसमें लोग छोड़ कर भाग रहे थे। अब कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, सब लोग शांति प्रिय से भाईचारे से रह रहे हैं। कांग्रेस कोई विकल्प है? कुछ नहीं है। वजह भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के क्या सबके लिए। अब मोदी जी ने 2 साल राशन फ्री दिया, किसके लिए? जातिवाद देख के थोड़ी दिया है, सबको दिया है, चाहे इसमें कोई सी भी जाति का हो। आम आदमी पार्टी भी कह रही है हम भी बिजली फ्री देंगे। कुछ नहीं देगी, ये तो सब भगोड़ा है। ये यूपी की जनता है, जो समझदार जनता है, वो दिल्ली की तरह नहीं जो फ्री में बिक जाएंगी। हम अपने जो है बलबूते पे जीते हैं, अब अपने बलबूते पे करते हैं। तो मतलब ये है कि नहीं चाहिए फ्री बिजली? नहीं, हमें नहीं चाहिए फ्री बिजली। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बिल बहुत बढ़ के आ रहे हैं, तो बिजली का तो बड़ा असर है। उसके ऊपर भी चर्चाएं चल रही है, तो जहाँ तक है कि माननीय योगी जी कुछ इसमें भी राहत देंगे, ऐसा है। आई एम फेवर इन ऑफ योगी। हाँ, हिज वर्क इज डिसेंट थ्रू आउट द यूपी। आप बताइए, मुख्यमंत्री के कामकाज से खुश हैं? नहीं, खुश है। अच्छा। तो क्या है आने वाले चुनाव में क्या सोचा है लोगों ने? देखो, चल तो रहा उन्हीं के बारे में सब कुछ। अच्छा। हाँ, कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश में? लग तो रही योगी जीतेंगे। हाँ जी। जी बाबूजी, क्या लगता है कहीं के विषय में? सरकार ठीक चल रही है? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत फाइन कार्य है मोदी जी का। जैसे योगी जी का। और एक सड़कें और क्या नाम है, इधर उधर जगह जगह जो है शोर मचे रहे थे, उनमें भी सुधार है। मतलब गुंडागर्दी। लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं, महंगाई कंट्रोल होना चाहिए, इससे परेशान हैं लोग। जैसे गुंडों पे कंट्रोल हुआ, महंगाई पे भी होना चाहिए। बहुत होगा, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। एक बार in comparatively others party who have been passed since a very long time, it is just good enough all. Congress is also governed better. Both parties are better. कि मोदी जी, योगी जी इसमें सुधार करें, जो हमने सवाल उठाया है। महंगाई का मुद्दा बड़ा है। हाँ, बस क्योंकि विशेष गरीब आदमी को तो महंगाई पर कंट्रोल चाहिए ना। अब अगर आने वाले चुनाव को लेकर मौजूदा हालातों पर नजर दौड़ाएं तो 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। इस बार अल्पसंख्यक मतदाता पूरी तरह समाजवादी पार्टी की तरफ खड़ा नजर आता है। मतलब कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या अन्य किसी दल को मुस्लिम मतदाता का साथ मिलने की संभावना नगण्य है। इसका सीधा फायदा सपा रालोद गठबंधन को मिलेगा। शामली विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन का व्यापक असर देखने के लिए मिलता है। खासतौर से जाट बिरादरी और किसान वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोग गुस्से में हैं। इनमें से जो लोग भाजपा के लिए नरम रुख रखते हैं, उनका भी मानना है कि सरकार को किसानों की बात पर सकारात्मक रुख के साथ गौर करना चाहिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक पंकज मलिक अपने पिता और पूर्व राज्यसभा सांसद हरेंद्र मलिक के साथ कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। हमने आपको पहले ही बताया, पिछले चुनाव में पंकज मलिक दूसरे स्थान पर रहे थे। मतलब इस सीट पर कांग्रेस की चुनौती अब लगभग खत्म हो चुकी है और समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलनी तय है। कुल मिलाकर स्थिति साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शामली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और सपा रालोद गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने के लिए मिलेगी। मौजूदा वक्त में जिस तरह जाट मतदाता भाजपा से खफा नजर आ रहा है, अगर इस रुख में नरमी नहीं आई तो भाजपा के लिए राह बेहद कठिन हो जाएगी। हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी हासिल करने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।